6 मई को दिल्ली की अदालत ने जो आदेश पारित किया, उस आदेश के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने मनगढ़ंत तथाकथित हवा हवाई शराब घोटाले का सच सामने आ गया है और पूरी दुनिया को यह सच्चाई पता चल गई है कि दरअसल शराब घोटाले जैसी कोई चीज थी ही नहीं। शराब घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने, पीएमओ ने, नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश रची, उनकी छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश रची, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश रची, क्योंकि शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई। एक फिल्म का गाना था, बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। कल से भाजपाइयों से जो भी पूछा जा रहा है, भाजपाई कह रहे हैं, कहते हैं मुझको हवा हवाई। हवा में एक घोटाले की बात करते थे, हवा में एक जांच की बात करते थे। ईडी ने, सीबीआई ने जो जांच शुरू की, उस जांच में कहा कि तो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। पहले ईडी सीबीआई ने मान लिया 70 करोड़ की कोई जानकारी हमारे पास नहीं, 70 करोड़ का तो कोई सबूत ही नहीं, 30 करोड़ का सबूत है। ऐसा एक झूठा प्रचार और झूठी जानकारी उन्होंने अपनी चार्जशीट में रखी। यह कहा कि राजेश जोशी नाम के एक वेंडर को साउथ के कुछ लिकर व्यापारियों ने 30 करोड़ की रिश्वत दी। वो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में खर्च किए गए। राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले 6 महीने से पूरी की पूरी ईडी, सीबीआई, पूरा का पूरा विभाग, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जाओ गोवा, जाओ गोवा, जांच करो, जांच करो। बेचारे ईडी सीबीआई वाले क्या करते हैं? दिन रात गोवा में लगे हुए हैं। इससे पूछो, उससे पूछो, इसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, इसको हड़काओ, उसको धमकाओ। सारी जांच कर ली ईडी सीबीआई ने, सारी जांच कर ली। उसके बाद ईडी वालों ने कहा साहब कुल 19 लाख रुपए कैश में खर्च हुआ है। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो एक विधानसभा के प्रदेश के चुनाव में मात्र 19 लाख रुपए कैश में खर्च करती है। मैं नहीं, ईडी और सीबीआई कह रही है। ईडी और सीबीआई कह रही है 19 लाख रुपए मात्र खर्च किए गए। कोर्ट ने पूछा भाई आप ये 30 करोड़ का आरोप कैसे लगा रहे हैं? कहते हैं कोई सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं तो गिरफ्तार करके क्यों रखा है? ये तो आपकी जांच ही फर्जी है, बेबुनियाद है, निराधार है, इसमें तो कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और इसके आधार पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी, यह कहते हुए कि शराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई प्रमाण ईडी के पास नहीं है। यानी केस तो तय ही नहीं हुआ जी, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। खुद जज अपने मुंह से जमानत देते हुए कह रहे हैं कि ये ऑर्डर केवल और केवल बेल के लिए है, इसे किसी भी अन्य विषय के ऊपर आप रिलाय भी नहीं कर सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। और इस ऑर्डर के चलते इन्होंने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह कहा कि पूरा केस झूठा है, कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, और केवल मात्र जमानत 2 लोगों को मिल गई, जो कि उनका वकील
कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यू कर रहा है कि मान भी लिया जाए कि 6% अगर हमने किकबैक दिया तो वो हमने किकबैक एक ऐसी अवस्था में दिया जहां पर हमारी बाजू मरोड़ के ये पैसे हमें धमकी देके वसूले गए थे। ये ऑर्डर का हिस्सा है और इस ऑर्डर के चलते पार्ट रीडिंग बिना कॉन्टेक्चुअलाइज किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि पीएमएलए का जो केस है वही नहीं है और कोई शराब घोटाला नाम की चीज नहीं है। अब शराब घोटाला के ऊपर मैं दोबारा आपके माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहती हूं कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत रिजेक्ट हुई, वो भी कुछ दिन पहले ही रिजेक्ट हुई थी, उसके अंदर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी आप संज्ञान में लें और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे मामले को ऑब्फ्यूस्केट करने का प्रयास किया है।